दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 27 अप्रैल 2023 का लेकर हाजिर हूं और इसमें दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी देखते हैं डेली, आप जानते ही हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको दोस्तों किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। अब मेरी गारंटी है, सारे इंपॉर्टेंट 6 अखबारों का निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन के तरफ दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। अगस्त 2023 से बिहार के कितने जिलों में डीजल पेट्रोल ऑटो पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने जो प्रदूषण में नंबर 1 जिले आ रहे हैं, बिहार के कुछ जिले हैं जो प्रदूषण में बहुत आगे हैं दोस्तों। भारत पूरे विश्व भर में इनका नाम आ गया प्रदूषण में, ठीक है। तो ये गया, मुजफ्फरपुर और पटना जो 3 जिले हैं दोस्तों, इन 3 जिलों में अगस्त 2023 से डीजल पेट्रोल ऑटो पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है। 1 लीटर डीजल में कार्बन की मात्रा 720 ग्राम होती है, जिसके जलने से 2.6391 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह निर्णय ले रही है। बिहार के कितने जिलों में 219 करोड़ की लागत से 14 गृह बनाए जा रहे हैं? देखिए बिहार के सभी जिलों में देखिए बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ आने पर लोगों का शव जलाने, चाहे उनका शव दहन करने में बहुत दिक्कतें आती है। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो भी बिहार के 38 जिलों में 219 करोड़ की लागत से 14 गृह बनाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सिंगापुर की कंपनी राइनेट ने रिसर्च के लिए बिहार के किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? देखिए दोस्तों, अभी मैंने कुछ ही कल ही बताया था कि बिहार के जो आईआईटी पटना है उसके साथ अप्लाइड मटेरियल, जो बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर चिप की कंपनी है, उसने चिप बनाने के लिए आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। उसी कड़ी में दोस्तों सिंगापुर की कंपनी राइनेट ने भी आईआईटी पटना के साथ रिसर्च के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। पटना के आईआईटी पटना में दोस्तों चिप का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोला जाएगा। तो आईआईटी पटना से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप याद रख लीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार सरकार किसानों के बीच वित्त वर्ष 2023-24 में कितना ऋण वितरित करेगी? तो देखिए दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार सरकार किसानों के बीच 2023-24 में लगभग 5 अरब का ऋण वितरण करेगी, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार सरकार किसानों के बीच वित्त वर्ष 2023-24 में 5 अरब ऋण वितरित करेगी। 1,50,000 निबंधित किसानों को बिहार सरकार सहकारी बैंक के माध्यम से अधिकतम 3 लाख की राशि 5% ब्याज पर देगी। दरभंगा के शोभन बाईपास में बन रहे बिहार के दूसरे एम्स के लिए बिहार सरकार ने 150 एकड़ के अलावे अतिरिक्त कितनी जमीन स्वीकृत की है? तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि पटना में एम्स एक पहला है ही बिहार में, दूसरा एम्स जो है दरभंगा के शोभन बाईपास में बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए 150 एकड़ जमीन तो दे ही दिया था बिहार सरकार ने, इसके साथ साथ 36.27 एक्स्ट्रा जमीन और दी जा रही है इसके निर्माण के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। बिहार के कितने जिलों में डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? मैंने कुछ दिन पहले की वीडियो में बताया दोस्तों कि बिहार के 2 जिलों में मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पटना में पहले ही से डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, तो अब 3 जिलों में डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है बिहार में। सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले गुड सेमेटेरियन को बिहार सरकार कितनी राशि पुरस्कार के रूप में देगी? अगर आपको बिहार का कोई व्यक्ति सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त है और कोई व्यक्ति उसको ले जाकर अस्पताल में इलाज करवाता है, उसकी मदद करता है, तो उसको गुड सेमेटेरियन कहा जाता है। और उस गुड सेमेटेरियन को बिहार सरकार 10,000 रुपये की इनाम राशि उसको देगी। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं, भारत सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बिहार के किस जिले में तिल की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है? दोस्तों आप जानते हैं गया का तिलकुट आप हर समय ठंडे में खाते होंगे दोस्तों, तिलकुट को भी कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि गया का तिलकुट विश्व प्रसिद्ध है। गया के कारीगर पूरे देश में तिलकुट निर्माण करने जाते हैं, लेकिन तिल के लिए बिहार को गुजरात तथा राजस्थान पर निर्भर होना पड़ता है। अतः सरकार तिल की खेती को बढ़ावा देने की योजना बना रही है, जिससे गया के जो भी उत्पादक हैं तिलकुटों के, उनको तिल के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े। भारत के कृषि मंत्री दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर हैं।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में पूरे भारत भर में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें से कितने नर्सिंग कॉलेज बिहार में खोले जाएंगे? देखिए दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने कैबिनेट की अध्यक्षता की और उसमें उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन में भी दोस्तों बजट में यह घोषणा किया था कि 157 नर्सिंग कॉलेज जो है नए मेडिकल कॉलेजों के साथ खोले जाएंगे उनके कैंपस में ही। तो उसी तरह दोस्तों जो बिहार में जो है 8 नर्सिंग कॉलेज इसके तहत खोले जाएंगे। सबसे ज्यादा अगर नर्सिंग कॉलेज की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 27 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर बिहार सरकार ने कितने दिन राजकीय शोक की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने 2 दिन राजकीय शोक की घोषणा की है और भारत सरकार ने भी दोस्तों 2 दिन राजकीय शोक की घोषणा की है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से घर बैठे इलाज कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो देखिए दोस्तों, टेलीमेडिसिन के माध्यम से घर बैठे इलाज कराने के मामले में बिहार का पटना जिला प्रथम स्थान पर आया है। बिहार संग्रहालय में G20 कलाकारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, ये न्यूज मैंने दोस्तों बताया था। इस प्रदर्शनी का थीम क्या रखा गया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार संग्रहालय में G20 के तहत G20 कलाकारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी की थीम जो है दोस्तों टुगेदर वी आर्ट है। अभी हाल ही में दोस्तों बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को एक सुरंग के माध्यम से 1.5 किलोमीटर लंबे सुरंग के माध्यम से जोड़ा गया है। बिहार के पटना में किस जगह पर 2 फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के मोकामा के औंटा तथा दरियापुर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2 फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ पटना के 23 प्रखंडों में से 20 प्रखंडों में पार्क तथा जिम भी बनाए जाएंगे। अगर बात की जाए बिहार के खेल मंत्री की, तो बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र राय हैं, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। बिहार के किस जिले में स्थित बिहार की एकमात्र खाग जांच प्रयोगशाला फिर से शुरू की गई है दोस्तों? उसको देखिए, बिहार के पटना के अगम कुआं में स्थित बिहार की एकमात्र खाग जांच प्रयोगशाला को फिर से शुरू कर दिया गया है। पटना एम्स के पास किसके नाम पर गोलंबर का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, पटना एम्स के पास राम लखन सिंह यादव के नाम पर गोलंबर का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में 7 निश्चय योजना का तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी कब तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है? देखिए दोस्तों, बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य बिहार सरकार ने मार्च 2024 तक रखा है। बिहार के कृषि मंत्री दोस्तों कौन है? कुमार सर्वजीत हैं। तो याद रखिए इसको। बिहार राज्य के प्रखंडों में स्थित 226 नर्सरियों की जिम्मेदारी, देखिए दोस्तों, बिहार के 226 प्रखंडों में नर्सरी लगाए गए हैं पौधों के, और उनकी निगरानी का जो जिम्मा है बिहार सरकार ने वहां के प्रखंडों के स्थानीय खिलाड़ियों को सौंपने का जिम्मा दिया है दोस्तों, सौंप दिया है। बिहार सरकार के किस विभाग को केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, ये खबर मैंने बताया था। बिहार सरकार के केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा पुरस्कार बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को दिया है। अंजुमन इस्लामिया हॉल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने बिहार के भवन निर्माण निगम लिमिटेड को विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं। बिहार के कितने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं तथा 12वीं की पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए बिहार सरकार ने 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? देखिए दोस्तों, 11वीं तथा 12वीं की पढ़ाई उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कराने के लिए बिहार सरकार ने 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और यह 576 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं तथा 12वीं की पढ़ाई इस साल से शुरू की जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बिहार में हाजीपुर बेगूसराय के बीच स्थित 72.38 किलोमीटर लंबे किस राष्ट्रीय उच्च पथ का 10 मीटर चौड़ीकरण किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, बिहार में हाजीपुर से बेगूसराय के बछवाड़ा तक NH 122 बीच जाता है दोस्तों। ये 72.38 किलोमीटर लंबा है और इसका राष्ट्रीय उच्च पथ का चौड़ीकरण करने की घोषणा की गई है। हाल ही में पटना तथा पूर्णिया के बीच बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से AC बस सेवा का भी शुभारंभ किया गया है। बिहार के किन 2 जिलों में बन रहे मेडिकल कॉलेज 2023 में बनकर तैयार हो जाएंगे? तो छपरा और समस्तीपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। छपरा में 500 बेड का अस्पताल तथा 120 MBBS की कुल सीटों वाला अस्पताल बन रहा है, जबकि समस्तीपुर मेडिकल कॉलेज में 500 बेड होगा तथा MBBS की कुल 130 सीटें होंगी। इसमें
बिहार में पैक्सों के माध्यम से गेहूं खरीद का भुगतान 48 घंटे के बजाय कितने घंटे में करने की घोषणा बिहार सरकार ने की है। देखिए दोस्तों, पहले 48 घंटे में बिहार सरकार पैक्सों में जो गेहूं खरीद होती थी उसकी पैसा बिहार के किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट देता था। अब उसको घटाकर दोस्तों समय सीमा को 24 घंटे कर दिया गया है। बिहार सरकार ने 2023 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। बिहार सरकार ने 2023 में 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। 26 अप्रैल 2023 तक बिहार सरकार के पैक्सों से 240 मीट्रिक टन गेहूं खरीद किया गया है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। बिहार के किस जिले का रहने वाले दिव्य प्रकाश का चयन नासा के मून मिशन या चंद्र मिशन आर्टिमिस 2 के लिए हुआ है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाले दिव्य प्रकाश का चयन नासा के चंद्र मिशन आर्टिमिस 2 के लिए हुआ है। पीएम मोदी को रेशम से बनी राखी भेजने वाली पूर्णिया की किस जीविका दीदी को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मन की बात में अपना अनुभव साझा करने के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया है। तो ये नूतन है दोस्तों, इन्होंने पीएम मोदी को रेशम से बनी राखी भेजी थी। इस जीविका दीदी ने पूर्णिया की रहने वाली है नूतन। कौन सा देश 2030 तक पर घर बनाने की योजना पर काम कर रहा है? देखिए दोस्तों, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से लैस जो है योजना पर काम कर रहा है चीन। वो 2030 तक चांद पर घर बनाने की योजना बना रहा है। चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग हैं। किस देश में दूसरी सदी का रोमन किला मिला है? तो लंदन के दोस्तों, लंदन में दूसरी सदी का रोमन किला मिला है। पुरातत्व ने पश्चिमी स्कॉटलैंड में दूसरी शताब्दी के एक रोमन किले की खोज की है। राष्ट्रीय खेल 2023 किस राज्य में आयोजित होगा? तो राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बोला है कि अक्टूबर में होने वाले खेलों में का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। तिब्बत धर्मगुरु ने 64 साल बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ग्रहण किया है। उनके पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? देखिए दोस्तों, 1959 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, लेकिन इन्होंने यह पुरस्कार नहीं, उस समय यह पुरस्कार यह ग्रहण नहीं कर पाते, तो उनको व्यक्तिगत के तौर पर इस साल उस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। दिल्ली नगर निगम की महापौर या मेयर लगातार आम आदमी पार्टी की जो है शैली ओबराय निर्विरोध चुनने गई है। भाजपा की जो कैंडिडेट थी रेखा गुप्ता, उन्होंने अंतिम समय में अपना नाम वापस ले लिया था। तो दिल्ली नगर निगम की महापौर या मेयर लगातार दूसरी बार शैली ओबराय आम आदमी पार्टी की बन गई है। ब्रिटेन में जगन्नाथ मंदिर निर्माण के लिए किस भारतवंशी अरबपति ने 250 करोड़ का दान दिया है? तो एक अरबपति उद्योगपति है दोस्तों, विश्वनाथ पटनायक। उन्होंने ब्रिटेन में जगन्नाथ मंदिर निर्माण के लिए 250 करोड़ का दान किया है। भारतीय तटरक्षक और कोरियाई तटरक्षक के बीच 11वीं उच्च स्तरीय बैठक 25 अप्रैल को कहां आयोजित की गई? तो देखिए दोस्तों, नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल और कोरियाई तटरक्षक बल के बीच 11वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, नई दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना है। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसे शांत सुबह की भूमि के रूप में जाना जाता है। 1953 में कोरियाई युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया उत्तर कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया दक्षिण कोरिया में विभाजित किया गया था। देश की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र और एक प्रमुख वैश्विक शहर है। ये दक्षिण कोरिया जो दोस्तों सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन में सबसे बड़ा यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन की कंपनी लगाई गई है। मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की उत्पत्ति कोरिया में हुई थी। राष्ट्रपति मून यून सुक योल है। मुद्रा यहाँ की दक्षिण कोरियाई युन है। भारत मोजाम्बिक संयुक्त रक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक 25 अप्रैल को कहाँ आयोजित की गई? तो भारत मोजाम्बिक संयुक्त रक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है दोस्तों। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और मोजाम्बिक के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव कासिमारो अगस्टो मुयो ने की है। मोजाम्बिक एक मध्य अफ्रीकी देश है। भारत ने मिशन सागर के तहत खाद्य और रक्षा उपकरण मोजाम्बिक को भेजे हैं। मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो में डिलीवर किया गया था यह सामान सारा। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो है। राष्ट्रपति फिलिप न्यासी हैं। प्रधानमंत्री कार्लोस एगोस्टिनो डो रोसारियो हैं। मुद्रा यहाँ की मोजाम्बिकन मेडिकल है। भारतीय मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्राइलेट से जाना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 26 अप्रैल को कहां पर इफ्को नैनो DAP लिक्विड का शुभारंभ किया है?
तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 26 अप्रैल को इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड जो यूनिट है उसका उस शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। इफ्को नैनो डीएपी की लॉन्चिंग भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को एक सहकारी समिति है जो पूरी तरह से भारत की सहकारी समितियों के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 1967 में किसानों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इसका प्राथमिक व्यवसाय उर्वरकों का निर्माण करना और विपणन करना है। इफ्को का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी है। सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने रेल विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है उसको किसका दर्जा दिया है? तो आरबीएनएल को दोस्तों नवरत्न का दर्जा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने दिया है। स्वच्छता अभियान हेतु 2022-23 के लिए हुड़को पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो स्वच्छता अभियान के लिए 2022-23 के लिए हुड़को पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से पश्चिम बंगाल तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच के नाम से पश्चिम बंगाल तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्र अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला राफेल पायलट को चुना गया। उनका नाम क्या दोस्तों? ये शिवांगी सिंह है। वाराणसी के रहने वाली शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट 2020 में चुनी गई थी। इनको फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्र अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना के रूप में चुना गया है। ठीक है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना टीम का हिस्सा है जो फ्रांस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेंगे। द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2023 का 7वां संस्करण भारत तथा किस देश के बीच होगा? तो द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2023 का 7वां संस्करण भारत तथा यूनाइटेड किंगडम के बीच होगा। दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 26 अप्रैल को नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत किस एनजीओ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो श्री श्री रविशंकर द्वारा संचालित एनजीओ आर्ट ऑफ लिविंग के साथ नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत समझौता किया गया है। यह समझौता ज्ञापन नशा मुक्ति भारत अभियान के हिस्से के रूप में है जिस पर श्री श्री रविशंकर और सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों, यह रहा 27 अप्रैल 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेली मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।